नारायणाय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। हे भक्तों, जब पौष मास की अमावस्या के साथ एक अध्याय पूर्ण होता है, तब धर्म, तप और पुण्य का द्वार खोलते हुए माघ मास अपने दिव्य रूप में प्रवेश करता है। शास्त्रों में कहा गया है, माघे स्नानम महापुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान, दान और जप मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देता है। नारद जी ने एक बार श्री विष्णु से पूछा, प्रभु, 12 महीनों में ऐसा कौन सा मास है जो सामान्य मनुष्य को भी मोक्ष के पथ पर ले जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, जिस मास में गंगा, यमुना, सरस्वती और गोदावरी तक तपस्विनी बन जाती हैं, वही है माघ मास। माघ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, हरि नाम का स्मरण, दीपदान, अन्न वस्त्र और तिल का दान, ये सब मिलकर मनुष्य के भाग्य में छिपे अवरोधों को दूर करते हैं। कथा आरंभ होती है एक नगर की कहानी से। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक एक छोटा सा नगर था। वहाँ के लोग सरल, परिश्रमी और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। उसी नगर में रहते थे एक साधारण गृहस्थ धर्मदत्त। धर्मदत्त ना तो बहुत धनी थे और ना ही बहुत विद्वान, पर उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा थी। पौष मास समाप्त हुआ और माघ मास का प्रथम प्रभात आया। ठंडी हवाएं चल रही थी, आकाश स्वच्छ था और गंगा तट पर एक दिव्य शांति व्याप्त थी। उस दिन धर्मदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, आज से माघ मास आरंभ हो गया है। मैंने संकल्प लिया है कि इस पूरे मास गंगा स्नान करूंगा और जितना बन पड़े दान पुण्य करूंगा। पत्नी ने चिंता से पूछा, स्वामी, हमारे पास धन बहुत कम है, हम कैसे दान कर पाएंगे? धर्मदत्त मुस्कुराए और बोले, माघ मास में भावना का दान सबसे बड़ा दान होता है। अगर हृदय शुद्ध हो तो एक लोटा जल भी अमृत बन जाता है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में धर्मदत्त गंगा तट पहुंचे। चारों ओर ऋषि मुनियों का जप, शंख और घंटियों की ध्वनि, दीपों की पंक्तियां, गंगा माता की लहरें मानो स्वयं भक्तों का स्वागत कर रही थी। धर्मदत्त ने स्नान कर दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे गंगे माँ, मेरे पास ना धन है ना बल, बस श्रद्धा है। इसे स्वीकार कर मेरा उद्धार कीजिए। तभी दिव्य संकेत हुआ। स्नान के बाद धर्मदत्त को एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए जो ठंड से कांप रहे थे। धर्मदत्त ने बिना सोचे अपनी एकमात्र ऊनी शॉल उनके चरणों में रख दी। वृद्ध ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, माघ मास में दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। शीघ्र ही तुम इसके फल को प्रत्यक्ष देखोगे। इतना कहकर वे ब्राह्मण के आंखों से ओझल हो गए। वृद्ध ब्राह्मण के अचानक अदृश्य हो जाने से धर्मदत्त कुछ क्षण स्तब्ध रह गए। उनका हृदय किसी अनजानी अनुभूति से भर उठा। नेत्रों में आंसू थे, पर मन में अपार शांति थी। वे धीमे स्वर में बोले, आज माघ मास का पहला स्नान मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन गया। घर लौटते समय उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ साथ चल रही हो। जब धर्मदत्त घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा, स्वामी, आज आपके मुख पर एक अलग ही तेज है। धर्मदत्त ने सारी बात सुनाई, गंगा स्नान, वृद्ध ब्राह्मण और शॉल का दान। पत्नी की आंखें नम हो गईं। वो बोली, शायद वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। माघ मास में देवता भी ब्राह्मण रूप में भक्तों की परीक्षा लेते हैं। उसी दिन दोपहर में धर्मदत्त के द्वार पर एक व्यापारी आया। उसने कहा, क्या आप ही धर्मदत्त हैं? धर्मदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ, मैं ही हूँ। व्यापारी बोला, कुछ वर्ष पहले आपने मुझे बिना प्याज के थोड़ा सा अन्न दिया था, उसी से मेरा जीवन बदल गया। आज ईश्वर की कृपा से मैं समृद्ध हूँ, ये धन स्वीकार कीजिए। और उसने धर्मदत्त के चरणों में कुछ मुद्राएं रख दी। धर्मदत्त स्तब्ध रह गए। धर्मदत्त ने धन को हाथ में लेकर कहा, ये सब माघ मास की महिमा है। मैंने कुछ नहीं किया, सब ईश्वर ने किया है। उन्होंने निश्चय किया, इस पूरे माघ मास मैं प्रतिदिन किसी न किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ अवश्य दूंगा।
अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में धर्मदत्त और उनकी पत्नी दोनों गंगा तट पहुंचे। उन्होंने संकल्प लिया कि प्रतिदिन स्नान, भगवान विष्णु का नाम जप, संध्या समय दीपदान, यथाशक्ति दान। पत्नी ने कहा, स्वामी, हम बहुत बड़े व्रत नहीं कर सकते, पर जो करेंगे पूरी श्रद्धा से करेंगे। धर्मदत्त मुस्कुराए। माघ मास में भगवान ही सबसे बड़ा व्रत है। शास्त्र कहते हैं, जब कोई गृहस्थ माघ मास में निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन करता है तो देवता स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। धर्मदत्त के घर में अब अकारण झगड़े बंद हो गए, रोगों में कमी आई, मन में संतोष बढ़ने लगा। ये सब किसी अदृश्य कृपा का संकेत था। एक दिन संध्या के समय धर्मदत्त ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्हें वही वृद्ध ब्राह्मण स्वप्न में दिखाई दिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, वत्स धर्मदत्त, मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, मैं माघ मास की आत्मा हूँ। जो मुझे पहचान लेता है उसका जीवन स्वयं धर्ममय हो जाता है। इतना कहकर वे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। अगली सुबह धर्मदत्त ब्रह्म मुहूर्त में जाके मन में अद्भुत शांति थी, पर हृदय में किसी कोने में एक अनजानी बेचैनी थी। वे गंगा स्नान के लिए निकले ही थे कि द्वार पर एक करुण स्वर सुनाई दिया, द्वार खोलिए प्रभु, भूख से प्राण निकल रहे हैं। धर्मदत्त ने द्वार खोला। सामने एक अति दरिद्र पुरुष खड़ा था, फटे वस्त्र, सूखे होंठ और आंखों में विवशता। धर्मदत्त ने बिना प्रश्न किए कहा, अतिथि देवो भव। उन्होंने भीतर जाकर अपनी पत्नी से कहा, आज का भोजन पहले अतिथि को ही जाएगा। पत्नी के नेत्र भर आए, क्योंकि घर में केवल एक ही समय का भोजन शेष था। फिर भी उसने मौन रहकर थाली परोस दी। धर्मदत्त ने पूरी थाली दरिद्र पुरुष के सामने रख दी। वो पुरुष कांपते हाथों से भोजन करने लगा। अंतिम कौर खाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, आज माघ मास ने मुझे नया जीवन दे दिया। जैसे ही उसने ये कहा, वो पुरुष अचानक दिव्य तेज में परिवर्तित हो गया। धर्मदत्त और उनकी पत्नी आश्चर्य से नतमस्तक हो गए। सामने भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए दिव्य रूप में खड़े थे। भगवान बोले, धर्मदत्त, ये मेरी तीसरी परीक्षा थी। तूने माघ मास में अपनी भूख से पहले अतिथि की भूख मिटाई। यही माघ मास का वास्तविक व्रत है। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी व्यक्ति माघ मास में निस्वार्थ दान करता है, मैं स्वयं उसके घर का द्वारपाल बन जाता हूँ। तेरे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और तेरी कथा युगों तक गाई जाएगी। भगवान विष्णु बोले, माघ मास केवल स्नान या व्रत का नाम नहीं, ये करुणा, त्याग और सेवा का मास है। जो मन से झुकता है वही मुझे प्राप्त करता है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन के बाद घर में कभी अन्न की कमी नहीं आई। धर्मदत्त का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। गांव के लोग उनसे धर्म सीखने आने लगे, पर धर्मदत्त सदैव कहते, ये मेरा नहीं, माघ मास का प्रताप है। भगवान विष्णु के दर्शन के बाद धर्मदत्त का जीवन बदल चुका था। गांव ही नहीं, दूर दूर के नगरों में उनके त्याग और माघ मास व्रत की चर्चा होने लगी। लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते, दान देते, सम्मान करते, परंतु यहीं से अहंकार की सूक्ष्म परीक्षा आरंभ होने वाली थी। एक दिन धर्मदत्त के मन में विचार आया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि स्वयं भगवान ने मेरी परीक्षा ली है। क्षण भर को ये भाव आया और चला भी गया, पर ईश्वर की दृष्टि उस क्षण को भी देख लेती है। माघ मास की एक शीतल रात्रि थी। धर्मदत्त ध्यान में लीन थे। अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण घर के द्वार पर आ पहुंचा। वृद्ध बोले, वत्स, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। आज यदि अन्न न मिला तो प्राण त्याग दूंगा। धर्मदत्त भीतर गए। घर में अन्न था, पर वो अन्न अगले दिन बड़े यज्ञ के लिए रखा गया था। पूरा गांव आने वाला था। यज्ञ रुक जाता तो अपमान निश्चित था। पत्नी बोली, यदि ये अन्न दे दिया तो कल का यज्ञ। धर्मदत्त मौन हो गए। मन में द्वंद्व था, एक ओर समाज और प्रतिष्ठा, दूसरी ओर एक भूखा ब्राह्मण। आखिर उन्होंने नेत्र बंद किए और कहा, यदि यज्ञ मानव के बिना है तो वो यज्ञ नहीं,
उन्होंने पूरा अन्न वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने भोजन किया और अंतिम कौर के साथ मुस्कुराए। अचानक पूरा वातावरण तेज प्रकाश से भर गया। वृद्ध रूप त्याग कर धर्मराज के रूप में प्रकट हुए। साथ ही भगवान विष्णु दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान बोले, धर्मदत्त, ये अंतिम परीक्षा थी। तूने यज्ञ से पहले मानव धर्म चुना। भगवान विष्णु ने कहा, माघ मास में जो भी व्यक्ति धर्म को प्रतिष्ठा से ऊपर रखे वही मेरा सच्चा भक्त है। तेरे घर में सदा अन्न, संतोष और शांति बनी रहेगी। तेरी कथा माघ मास की अमर कथा बनेगी। फिर भगवान ने अंत में कहा, माघ मास कर्मकांड नहीं, ये हृदय की शुद्धि का पर्व है। जहाँ अहंकार समाप्त वहीं माघ का आरंभ होता है। इतना कहकर भगवान और धर्मराज अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद धर्मदत्त कभी स्वयं को महान नहीं कहते। हर भूखे में भगवान देखते और माघ मास को जीवन का मार्ग मानते। वे कहते, माघ मास ने मुझे भगवान नहीं दिया, उसने मुझे मनुष्य बना दिया। भक्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि माघ मास का अंतिम संदेश धर्म, दया और विनम्रता है। सबसे बड़ा यज्ञ भूखे को अन्न देना है। राजन, अब तक आपने माघ मास की वो कथा सुनी जहाँ धर्म ने अहंकार को हराया है, पर माघ मास का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। अब समय है एक ऐसी दिव्य कथा का जो ये बताएगी कि जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है तभी माघ मास उसे ईश्वर से जोड़ देता है। आइए अब प्रवेश करते हैं माघ मास की एक और दिव्य कथा में। बहुत समय पहले की बात है। गंगा तट से कुछ दूर कुंडलपुर नाम का एक नगर था। ये नगर धन, वैभव और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पर इसी नगर में एक व्यक्ति ऐसा भी रहता था जिसका नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते थे। उसका नाम था कालनेमी। कालनेमी न धर्म मानता था, न देवता, न व्रत और न ही दान। उसका जीवन था छल, कपट, अत्याचार और स्वार्थ। वो लोगों की संपत्ति हड़प लेता, गरीबों को सताता और ब्राह्मणों का अपमान करता। एक वर्ष माघ मास आया। पूरे नगर में माघ स्नान की तैयारी, गंगा तट पर दीप, हर हर गंगे की ध्वनि। पर कालनेमी हंसता था। इन सब से क्या होता है? पेट भरता है क्या? माघ अमावस्या की रात्रि थी। घोर शीत थी। चारों ओर कोहरा था। कालनेमी अकेला अपने विशाल भवन में सो रहा था। अचानक उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में यमदूत खड़े थे, अग्नि की ज्वालाएं और एक गहरी आवाज, कालनेमी, तेरे कर्मों का लेखा पूरा हो चुका है। उसने कांपते हुए पूछा, कोई उपाय? आवाज आई, माघ मास शेष है, अंतिम अवसर। कालनेमी पसीने में डूबा उठा। मन पहली बार कांप रहा था। वो बोला, क्या सच में माघ मास में सब कुछ बदल सकता है? बहुत सोच विचार के बाद वो गंगा तट की ओर गया। वहां उसने देखा साधु, वृद्ध, स्त्रियां, बालक सभी शीत में कांपते हुए भी आनंद से स्नान कर रहे थे। गंगा जी शांत बह रही थी, मानो कह रही हूँ, जो मेरे पास टूट कर आता है मैं उसे नया जीवन देती हूँ। कालनेमी के नेत्र भर आए। उसी समय एक वृद्ध संत बोले, वत्स, माघ मास में गंगा केवल जल नहीं, वो करुणा है। कालनेमी ने पूछा, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई मार्ग है? संत मुस्कुराए, यदि माघ मास में पश्चाताप सच्चा हो तो पाप भी पूजा बन सकता है। उसी क्षण कालनेमी ने पहली बार गंगा में चरण रखे, नेत्र बंद किए और मन ही मन कहा, यदि मेरा उद्धार संभव है तो आज से मैं बदलूंगा। भक्तों, इस कथा का ये भावार्थ है कि माघ मास पापियों के लिए भी द्वार खोल देता है और गंगा स्नान केवल शरीर नहीं, अहंकार को भी धो देती हैं। कालनेमी जैसे ही कपकपाते शरीर के साथ गंगा जल में उतरा, उसके भीतर कुछ टूटने लगा। वो व्यक्ति जो कभी किसी के सामने झुका नहीं था, आज पहली बार जल में खड़ा होकर रो रहा था। उसके आंसू गंगा में मिल रहे थे। मन में आवाज उठी, कालनेमी, तूने धन तो बहुत जोड़ा, पर पुण्य का एक कण भी नहीं। पहली बार उसने अपने कर्मों को स्पष्ट देखा। उजड़े घर, रोते बच्चे, अपमानित ब्राह्मण। उसका हृदय भारी हो गया।
वही वृद्ध संत गंगा तट पर अब भी खड़े थे। उन्होंने कहा, वत्स, माघ स्नान तभी फल देता है जब उसके साथ त्याग हो। कालनेमी ने पूछा, त्याग किसका? संत बोले, त्याग केवल धन का नहीं, त्याग अहंकार का होता है। फिर उन्होंने कहा, जिस धन से किसी का आंसू जुड़ा हो वो दान नहीं, प्रायश्चित होता है। कालनेमी चुप हो गया। उसके मन में एक ही प्रश्न, क्या मैं अपना धन छोड़ सकता हूँ? वो धन जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से शत्रुता ली थी। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण अपनी छोटी पुत्री के साथ आया। उसके वस्त्र फटे थे, हाथ में केवल एक लोटा। वो बोला, माघ मास है, आज मेरी बेटी का पहला माघ स्नान है, यदि थोड़ा अन्न मिल जाए। काले में पहचान गया, ये वही ब्राह्मण था जिसकी भूमि उसने छीन ली थी। उसकी पुत्री कमजोर थी पर आंखों में अद्भुत शांति थी। बेटी ने कालनेमी की ओर देखकर कहा, माता गंगा सबको एक सा देखती हैं, आप भी स्नान कर रहे हैं तो आप भी अच्छे होंगे। उन शब्दों ने कालनेमी के हृदय को चीर दिया। कालनेमी ने अपने गले से स्वर्ण हार उतारा, ब्राह्मण के हाथ में रखा और कहा, ये केवल दान नहीं, मेरा पश्चाताप है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ दिए। उसी क्षण शीत कम हुई, सूर्य की हल्की किरण गंगा पर पड़ी और वातावरण दिव्यता से भर गया। संत ने कहा, वत्स, आज तेरा माघ मास आरंभ हुआ है। भक्तों, इस भाग का ये भावार्थ है कि माघ मास केवल स्नान नहीं, हृदय शुद्धि का काल है और पहला दान अहंकार के पतन का संकेत होता है। माघ मास की शीतल प्रातः गंगा तट पर शंखनाद गूंज उठा। आज कोई सामान्य दिन नहीं था। आज कालनेमी ने निश्चय किया था, जो पाप मैंने छुपकर किए उनका प्रायश्चित मैं सबके सामने करूंगा। वृद्ध संत ने कहा, वत्स, माघ मास में सत्य का दान सबसे बड़ा दान होता है। उन्होंने आगे कहा, यदि तू सच बोलेगा तो लोग तुझे अपमान देंगे पर देवता तुझे स्वीकार करेंगे। कालनेमी ने सिर झुका दिया। धीरे धीरे नगर के लोग गंगा तट पर इकट्ठा होने लगे। व्यापारी, ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे, सबके मन में एक ही प्रश्न, आज ये क्रूर कालनेमी यहाँ क्यों आया है? कालनेमी सबके सामने खड़ा हुआ, कंठ भरा हुआ था। उसने कहा, मैंने छल किया है, लूट की है, धर्म का उपहास किया है। भीड़ में फुसफुसाहट। एक व्यक्ति चिल्लाया, अब याद आया धर्म। दूसरा बोला, माघ मास भी तुझे नहीं बचा पाएगा। पर कालनेमी चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो गंगा में उतरा, दोनों हाथ जोड़कर बोला, माँ, यदि मेरा पश्चाताप झूठा है तो मुझे इसी जल में डुबो देना। सन्नाटा छा गया। वही गरीब ब्राह्मण आगे आया। उसने कहा, यदि माघ मास में भी क्षमा न मिले तो फिर मनुष्य को सुधरने का अवसर कब मिलेगा? भीड़ चुप हो गई। संत ने कहा, कालनेमी अब अपराधी नहीं, प्रायश्चिती है। उन्होंने आदेश दिया, ये अपने धन का अर्ध भाग जन कल्याण में लगाएगा। कालनेमी ने सहर्ष स्वीकार किया। पहली बार कालनेमी के चेहरे पर शांति थी। उसने मन ही मन कहा, आज मैंने खोया बहुत कुछ पर पाया है आत्मा को। गंगा तट पर माघ मास की रात्रि अत्यंत शांत थी। चंद्रमा ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो स्वयं कालनेमी के हृदय को देख रहा हो। कालनेमी गंगा किनारे बैठा था, ना कोई भय, ना कोई अहंकार। वृद्ध संत धीरे धीरे उसके समीप आए। उन्होंने कहा, वत्स, प्रायश्चित का अर्थ केवल दंड नहीं, सेवा का आरंभ है। कालनेमी ने विनम्र स्वर में पूछा, महाराज, मैं कैसे सेवा करूं? संत ने कहा, माघ मास में भूखे को अन्न, नग्न को वस्त्र और दुखी को आश्रय, यही सच्चा यज्ञ है। कालनेमी ने उसी क्षण संकल्प लिया, जब तक माघ रहेगा कोई भी मेरे द्वार से खाली नहीं जाएगा। अगले ही दिन गंगा तट पर अन्न क्षेत्र खुला। गर्म खिचड़ी, ताजा रोटियां, गुड़ और तिल। गरीब, साधु, वृद्ध, स्त्रियां सब तृप्त होने लगे। नगर में चर्चा फैल गई, ये वही कालनेमी है। वही ब्राह्मण अपनी कन्या के साथ अन्य क्षेत्र में आया। कन्या ने कहा, पिताजी, यहाँ भोजन में प्रेम की सुगंध है। ब्राह्मण की आंखें भर आई। संत ने घोषणा की कि जो माघ मास में प्रायश्चित कर सेवा करता है
उसका स्नान स्वयं देवता स्वीकार करते हैं। कालनेमी ने पुनः गंगा स्नान किया। इस बार जल ठंडा नहीं, वरदान जैसा था। जहाँ पहले लोग तिरस्कार करते थे, अब वहीं आशीर्वाद मिलने लगे। एक वृद्धा बोली, बेटा, तू पाप से नहीं, पश्चाताप से जाना जाएगा। रात्रि में कालनेमी ने स्वप्न देखा। देवता नहीं, कोई तेजस्वी पुरुष बोला, तूने अपने भीतर के अंधकार को जीत लिया है। नींद खुली तो हृदय हल्का था। भक्तों, माघ मास सेवा का पर्व है। सच्चा दान अहंकार छोड़कर किया गया कर्म होता है और परिवर्तन समाज से पहले स्वयं के भीतर होता है। माघ मास की वो भोर कुछ विशेष थी। गंगा तट पर हिमकणों से भरी हवा मानो तपस्वियों के मंत्र को अपने भीतर समेटे बह रही थी। काले में सूर्योदय से पूर्व ही जाग गया। उसके हृदय में एक अनकहा भाव था, त्याग का भाव। वृद्ध संत अन्य क्षेत्र में आए। उन्होंने कहा, वत्स, सेवा तभी पूर्ण होती है जब उसमें स्वार्थ का अंश भी ना हो। कालनेमी ने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, आज जो भी है वो सब प्रभु को समर्पित है। कालनेमी के पास अब भी एक भव्य भवन था। वही भवन उसकी पहचान था। उसने घोषणा की कि ये भवन अब अनाथों और विधवाओं का आश्रय होगा। नगर स्तब्ध रह गया। ब्राह्मण की पुत्री आज सफेद वस्त्रों में आश्रम आई। उसकी आंखों में न भय था, न लोभ, केवल श्रद्धा। कालनेमी ने कहा, पुत्री, तुम्हारी विद्या समाज की धरोहर है। उसके लिए गुरुकुल की व्यवस्था की गई। उस दिन अन्य क्षेत्र में अन्न कम पड़ गया। कालनेमी चिंतित हुआ, पर तभी रसोई में भरा पात्र खाली नहीं हुआ। संत मुस्कुराए कि माघ मास में सेवा कभी अपूर्ण नहीं होती। संध्या समय कालनेमी ने गंगा में मौन स्नान किया। आज जल ने उसके पाप नहीं, उसकी प्रतिज्ञा को स्पर्श किया। नगरवासियों ने आज पहली बार उसे सेठ नहीं, सेवक कहा। ये संबोधन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। भक्तों, त्याग आत्मा का आभूषण है। सेवा बिना नाम और यश के हो तो सबसे बड़ा पुण्य है। और माघ मास जीवन बदलने वाला द्वार है। माघ की रात्रि आकाश में चांद मेघों से ढका हुआ था। आश्रम के द्वार पर एक अज्ञात अतिथि आया। उसके वस्त्र साधारण थे, पर नेत्रों में अद्भुत तेज था। अतिथि ने कुछ नहीं कहा, केवल जल मांगा। कालनेमी ने अपने हाथों से गंगा जल दिया। अतिथि ने जल को मस्तक से लगाया। ब्राह्मण कन्या दीपक लेकर आई। उसके मन में प्रश्न था, क्या सेवा भी परीक्षा होती है? अतिथि ने उससे पूछा, पुत्री, यदि भूख और भय दोनों सामने हो तो तुम किसे पहले शांत करोगी? कन्या बोली, भूख हो, क्योंकि भय तभी शांत होगा। अतिथि ने भोजन मांगा। आश्रम में अन्न शेष नहीं था। कालनेमी ने अपना उपवास तोड़ने से मना कर दिया। उसने कहा, अतिथि देवो भव। जैसे ही कन्या ने अंतिम अन्न दिया, दीपक की लौ अचानक दुगुनी हो गई। आश्रम सुगंध से भर गया। अतिथि ने मौन तोड़ा। माघ मास में जो बिना पूछे देता है, वो बिना मांगे पाता है। उसके शब्दों के साथ वो अंतर्ध्यान हो गया। गंगा तट पर हल्की लहरें उठी, मानो देवताओं ने सेवा को स्वीकार कर लिया हो। भक्तों, परीक्षा सेवा में छिपी होती है। मौन सबसे बड़ा उपदेश है और माघ मास कृपा का द्वार खोलता है। माघ की सप्तमी रात्रि थी। आश्रम में दीपक अब भी चल रहा था। कालनेमी ध्यान में लीन थे। उसी क्षण उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में आकाश स्वर्णिम हो गया। गंगा की धारा नील नहीं, दुग्ध जैसी श्वेत दिखी। उसी में से 4 भुजाओं वाले श्रीहरि प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, कालनेमी, तुमने माघ मास की मर्यादा निभाई है, पर स्मरण रखो, सेवा तभी पूर्ण होती है जब अहंकार त्याग दिया जाए। श्रीहरि ने कन्या की ओर देखा। उनके नेत्रों से करुणा बरसी। उन्होंने कहा, ये कन्या केवल पुत्री नहीं, धर्म की वाहक है। इसके जीवन से अनेक जनों का उद्धार होगा। स्वप्न टूटते ही प्रातः काल हो गया। कालनेमी की आंखों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने कन्या को बुलाया। कालनेमी बोले, पुत्री, आज से तुम माघ मास में केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए तप करोगी। कन्या ने शीश झुका दिया। प्रातः दोनों गंगा तट पहुंचे।
शीतल जल में स्नान करते समय कन्या ने अनुभव किया मानो कोई अदृश्य हाथ उसे आशीष दे रहा हो। भक्तों, स्वप्न ईश्वर का संदेश हो सकता है। माघ मास सेवा को दिशा देता है और त्याग भविष्य का बीज बोता है। माघ मास की अष्टमी थी। गंगा के तट पर कालनेमी और उनकी कन्या ध्यान में लीन थी। सूर्य की पहली किरण जल में परावर्तित होकर स्वर्णिम सी चमक बिखेर रही थी। कन्या ने देखा जल में प्रतिबिंबित उसकी आत्मा स्वच्छ और निर्मल थी। कन्या ने आज से ग्रामवासियों के कल्याण हेतु स्नान और पूजा का नियम बनाया। मेरा ये तप केवल मेरे लिए नहीं, ये सभी जीवों के उद्धार के लिए है। कन्या ने बेलपत्र, गंगा जल और दीपक के साथ ईश्वर की आराधना आरंभ की। जैसे जैसे कन्या का तप बढ़ा, ग्राम में भी बदलाव आने लगे। खेतों में अन्न की वृद्धि हुई, बीमार लोग स्वस्थ हुए, घर में सुख और शांति छा गई। ग्रामीण हैरान थे, वे सोच रहे थे, ये क्या शक्ति है जो हमारे गांव में आई है। इसी समय ग्राम के किनारे एक अजनबी आया। उसके आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। कन्या ने उसे देखा और मन ही मन कहा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसे ईश्वर ने भेजा है। कन्या के तप से प्रभावित होकर गंगा की धारा भी असाधारण रूप में बहने लगी। जल में स्वर्ण के कर चमकने लगे, पक्षियों की चहचहाहट दिव्य संगीत जैसी लगी। वातावरण में शांति और ताजगी फैल गई। ग्रामवासियों ने देखा और सभी ने कहा, कन्या का तप असली चमत्कार है। भक्तों, तप और भक्ति केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं, समाज और प्राणियों के लिए भी है। अंधकार में प्रकाश, एक व्यक्ति की भक्ति से संपूर्ण ग्राम में उजाला फैल सकता है। भक्तों, ईश्वर का रहस्य जो दिखाई नहीं देता, वही सबसे शक्तिशाली है। ग्राम में शांत सुबह थी, लेकिन हवा में एक हल्की बेचैनी थी। कन्या का तप जैसे जैसे बढ़ रहा था, विपरीत शक्तियां भी उसकी परीक्षा लेने के लिए सक्रिय हो गई थी। पक्षी चहचहाहट में संकोच कर रहे थे और नदी के पानी में हल्की लहरें उठ रही थी। ग्राम के बाहर एक रहस्यमय व्यक्ति आया। उसके कदम हल्के थे, लेकिन इरादे भारी। वो सोच रहा था, यदि इस कन्या को रोका गया तो ग्राम में शांति नहीं फैल पाएगी। उसने गांव में अंधेरा फैलाने की योजना बनाई। कन्या ने उसे देखते ही महसूस कर लिया, ये केवल मानव नहीं, ये एक शक्ति का रूप है जो ईश्वर की परीक्षा ले रही है। उसने अपने हृदय में सोचा, धैर्य और भक्ति से ही विपत्ति का सामना होगा। कन्या ने अपनी मुद्रा बदल दी और दीपक, गंगा जल और मंत्रों से एक दिव्य आभा उत्पन्न हुई। नदी ने अचानक बहाव बदल दिया। पक्षी उड़कर गांव के चारों ओर मंडराने लगे। पेड़ों पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। ग्रामीण ने देखा और आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ गए कि कन्या के तप में ईश्वर की शक्ति है। रहस्यमय व्यक्ति ने कई बार गांव पर संकट लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कन्या की भक्ति और तप ने उसे रोक दिया। कन्या ने कहा, सच्ची भक्ति में ना तो भय है ना बाधा। जो ईश्वर में विश्वास करता है, उसका कल्याण निश्चित है। इस घटना के बाद ग्रामवासियों ने कन्या के प्रति श्रद्धा और बढ़ा दी। वे नियमित रूप से पूजा और सेवा में लगे। अन्न और धन की वर्षा हुई, रोग और कष्ट दूर हुए, सभी में सुख और शांति आई। भक्तों, विपत्ति और अंधकार को भी मिटा सकते हैं भक्ति और तप की शक्ति। सच्चा विश्वास, मनुष्य के प्रयास और ईश्वर की कृपा से हर संकट हल लेता है और सामूहिक कल्याण, एक व्यक्ति का धर्म और तप पूरे समाज को लाभ पहुंचा सकता है। ग्राम में धीरे धीरे अंधेरा छा गया, लेकिन कन्या के हृदय में प्रकाश की लहरें थीं। अचानक आकाश में सुनहरी चमक फैल गई। कन्या ने महसूस किया, ईश्वर की कृपा मेरे साथ है। ग्राम के पास एक भयंकर संकट उत्पन्न हुआ। एक शक्तिशाली राक्षस ने कांव को अपनी पकड़ में लेने की कोशिश की। खेतों में आग लग गई, पशु और पक्षी भयभीत हुए, ग्रामीण भय और चिंता में डूब गए। कन्या ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी भक्ति और तप को स्वीकार करें और इस संकट से हमारे गांव को बचाइए। कन्या ने अपने हाथ जोड़कर सतत मंत्रों और दीपक की आभा के साथ राक्षस का सामना किया। उसकी भक्ति की शक्ति ने अंधकार को रोक दिया
राक्षस को ईश्वर की शक्ति के सामने हार माननी पड़ी। उसकी छाया गांव से दूर भाग गई। सभी ने देखा कि नदी का जल स्वच्छ और शांत हो गया। पेड़ों पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। पक्षी मधुर गीत गाने लगे। ग्रामीणों का हृदय खुशी और श्रद्धा से भर गया। कन्या ने कहा, ईश्वर की कृपा और सच्चे तप से हर विपत्ति दूर हो सकती है। जो भी भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका कल्याण निश्चित है। ग्रामवासियों ने कन्या को प्रणाम किया। सभी ने मिलकर पूजा और सेवा की और गांव में अस्थायी सुख और समृद्धि आई। भक्तों, सच्ची भक्ति और तप विपत्ति को हर सकती है। ईश्वर की कृपा संकटों में आश्रय है और सामूहिक कल्याण एक व्यक्ति की भक्ति पूरे समाज को लाभ देती है। तो दोस्तों, आज की माघ मास की दिव्य कथा यही समाप्त होती है। जैसा कि आपने देखा, आपने सुना, सच्ची भक्ति, तप और ईश्वर की कृपा किसी भी संकट को दूर कर सकती है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि धर्म और भक्ति केवल व्यक्तिगत कल्याण ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण का मार्ग है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में बताइए कि आपको आज की कथा में सबसे प्रेरक हिस्सा कौन सा लगा। राधे राधे। सदैव भक्ति में रहें और जीवन को दिव्य बनाएं।